नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक है महाभारत का महत्व। हमने पिछले वीडियो में जो महाभारत और रामायण दो महाकाव्य हैं उनकी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो महाभारत महाकाव्य है उसका महत्व क्या है। देखिए, महाभारत महाकाव्य के महत्व को हम 2-3 चरणों में लेंगे कि जो महाभारत का जीवन संबंधी दृष्टिकोण किस किस क्षेत्र में क्या है। देखिए बच्चों, महाभारत का साहित्यिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से महाभारत रामायण से अलग है। महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। सच्चे अर्थों में ये एक वीर काव्य है। आप नोटिस कीजिएगा, सच्चे अर्थों में ये एक कौन सा काव्य है? वीर। जो रस होते हैं कई प्रकार के, उनमें इसमें वीर रस है। इसमें पात्रों के वीरतापूर्ण कार्य और उनकी विजय और पराजय का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें प्रकृति वर्णन और नारी के सौंदर्य का वर्णन करने के स्थान पर, जो कि रामायण के अंदर था, आपने देखा होगा, उसके स्थान पर नीति बोध तथा धर्म की विशद विवेचना की गई है। महाकाव्य की जो नायिका है, आपने महाभारत का वीडियो देखा तब उसमें देखा होगा, कौन थी महाभारत की नायिका? द्रौपदी। उसमें द्रौपदी के सौंदर्य का भी महाभारत में वर्णन नहीं है। यद्यपि ये सत्य है कि महाभारत रामायण के मुकाबले का काव्य ग्रंथ नहीं है, फिर भी इसके कथानकों ने अनेक कवियों और लेखकों को प्रभावित किया है। भारत के अनेक विद्वान कवि लेखकों ने महाभारत की कथा को आधार बनाकर अपनी रचनाएं रची हैं। तो एक तरह से विद्वानों के लिए ये हमेशा से प्रेरणा का सोर्स रहा है। तो एक बात तो ये हुई कि महाभारत वीर काव्य है। अब हम देखते हैं, इसके अलावा साहित्यिक महत्व इसका ये था। अब इसका ऐतिहासिक महत्व जो है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महाभारत का बहुत महत्व है। इसमें कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। इससे हमें उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत की मूल कथा ऐतिहासिक घटना पर आधारित थी, क्योंकि पहले हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों ही नगर ऐतिहासिक थे। महाभारत से ये पता चलता है कि इस युद्ध में काशी, मगध, कौशल, मत्स्य, चेदी और मथुरा के शासकों ने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, जबकि मद्र, कंबोज, शक, यवन, केकय और सैंधव, भोज, आंध्र, अवंती आदि राज्यों के शासकों ने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। तो ये तो एक ऐतिहासिक महत्व है कि कौरव और पांडव दोनों ने किस किस क्षेत्र से युद्ध में भाग लिया था। इनमें वीरता, साहस, शौर्य और नैतिक आदर्शों की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए शकुंतला की कथा है, शिव कथा, सावित्री सत्यवान की कथा, नल दमयंती की कथा आदि प्रमुख है। इस प्रकार महाभारत तत्कालीन भारतीय ऐतिहासिक महत्व का एक अमूल्य साधन है। तो ये तो हुआ ऐतिहासिक महत्व। अब हम देखते हैं इसके अलावा भारतीय ज्ञान का, जिसे डिक्शनरी कहते हैं ना, तो भारतीय ज्ञान का ये विश्वकोश भी है। महाभारत ज्ञान का अनुपम भंडार और भारतीयों का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ भी है। महाभारत के सभी दर्शनों का सार और स्मृतियों की विवेचना है, इसलिए इसे 5वां वेद भी माना जाता है। इस ग्रंथ में मानव जीवन से संबंधित प्रत्येक समस्याओं का वर्णन जो है वो हमें मिलता है। महाभारत इतिहास के साथ साथ एक धर्म शास्त्र भी है। इसमें विविध उपाख्यानों द्वारा लोक धर्म के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है। जैसे कि शांति पर्व जो है महाभारत का, उसमें राजधर्म, आपात धर्म और मोक्ष धर्म का विवेचन किया गया है। महाभारत नीति शास्त्र का भी एक अनुपम ग्रंथ है। इसमें संजय नीति, संजय उवाच, आप लोगों ने महाभारत की कथा देखी, कथा सुनी और आपने महाभारत लाइव भी देखा होगा। उसमें जो टेलीकास्ट होता है, संजय नीति, विदुर नीति
भीष्म नीति आदि का वर्णन किया गया। तो ये जो है ना संजय नीति, विदुर नीति और भीष्म नीति, ये नीति शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। एथिक्स की बातें इसके अंदर की गई हैं। महाभारत आध्यात्म शास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का बहुत ही उत्तम वर्णन किया गया है, इसलिए इसे हिंदू धर्म का धर्मशास्त्र और वृहत कोश भी कहा जाता है। तो कुल मिला के महाभारत में जो ज्ञान का विश्व कोश है, इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और तप आदि के मार्ग पर चल कर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि हम मोक्ष को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। अब तो किस प्रकार कर सकते हैं? कर्म, भक्ति और ज्ञान। विश्व गीता महाभारत का भाग है। इस प्रकार महाभारत धर्मशास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र, अध्यात्म और मोक्ष आदि सभी कुछ है, इसलिए इसे संस्कृत साहित्य का भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इसके अलावा महाभारत का दार्शनिक पक्ष भी है। दार्शनिक पक्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मैंने गीता पे अलग से एक वीडियो बना के दिया था, आपने सुना होगा। गीता का दर्शन महाभारत का एक अंश है। गीता की कर्म योग की शिक्षा विश्व की जो है वो अद्वितीय देन है। तो कुल मिला के महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि ये चार जो पुरुषार्थ होते हैं, इन चार पुरुषार्थों को समान रूप से महत्व दिया गया है। तो मैंने बताया था कि महाभारत में ये भी कहा गया है कि मनुष्य को अर्थ और काम का सेवन इस प्रकार करना चाहिए, किसका उल्लंघन नहीं हो? धर्म का उल्लंघन नहीं हो। तो इस प्रकार से महाभारत का जीवन संबंधी दृष्टिकोण बड़ा ही व्यावहारिक है। धन्यवाद।